स्वागत है एक बार फिर आपका मस्ती भरे चटपटे चुटकुले में। तो आइए शुरू करते हैं चटपटे चुटकुले। एक बार एक कामकाजी महिला की पदोन्नति के बाद उसका एक बड़े शहर में तबादला हो गया, तो वह अपना कार्यभार संभालने उस महानगर में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसे कंपनी ने रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया है। यह देख उसने तुरंत अपने पति को इसके बारे में सूचना देने के इरादे से अपने मोबाइल पे एसएमएस लिखा, परंतु गलती से उसे गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को वह एसएमएस मिला वह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके घर लौटा था। एसएमएस पढ़ते ही वह आदमी बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि एसएमएस में लिखा था, प्रियतम मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ और यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1-2 दिन में ही मैं आपको भी बुला लूंगी। आपकी प्यारी पत्नी। नमो नमो पत्नी महारानी, तुम्हारी महिमा कोई न जाने। हमने समझा तुम अबला हो, पर तुम तो सबसे बड़ी बला हो। जिस दिन हाथ में बेलन आवे उस दिन पति खूब चिल्लावे। सारे बेड पे पत्नी सोवे, पति बैठा फर्श पे रोए। तुमसे ही घर मथुरा काशी और तुमसे घर पति चालीसा जो नर गावे, सब सुख छोड़ परम दुख पावे। भूत पिशाच नजर नहीं आवे, पत्नी का जब असल रूप में आवे। दोस्तों, आज हम एक अजीब प्राणी के बारे में सुनेंगे। इस जीव का नाम है बीबी। यह अक्सर रसोई और टीवी के सामने पाई जाती है। इनका पौष्टिक आहार है पति का भेजा। ये पानी कम खून ज्यादा पीती है। इन्हें अक्सर नाराज होने का नाटक करते हुए देखा जाता है। इस प्राणी का सबसे खतरनाक हथियार है रोना और इमोशनली ब्लैकमेल करना। उसके संपर्क में रहने से टेंशन नाम की बीमारी हो सकती है, जिसका कोई इलाज नहीं, बस इनसे सावधान रहना। अखिल भारतीय कुंवारा यूनियन द्वारा जनहित में जारी। एक बार डाकू ने एक लखपति की पत्नी का अपहरण कर लिया और बदले में 1 लाख की फिरौती की मांग रखने के लिए पत्र लिखा। सेठ, तुम्हारी पत्नी हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द 1 लाख रुपया पुराने खंडर में भेज दो। डाकू का पत्र पढ़कर पहले तो वह लखपति आदमी परेशान हुआ, फिर उसने डाकू के खत का जवाब दिया और उसमें लिखा, आदरणीय श्रीमान, आपका कारनामा और आपका चरित्र हमें बहुत अच्छा लगा। अतः कुछ दिनों बाद मैं फिर से शादी करने जा रहा हूँ, इसलिए आपसे विनती है कि आप जरूर आइएगा। और अगर हमें हमारी नई धर्मपत्नी अच्छी नहीं लगी तो कृपया करके उसे भी ले जाइएगा। 3 आदमी मरने के बाद भगवान के पास पहुँचे। पहला आदमी, मैं पुजारी था, मैंने आपकी बड़ी सेवा की, मुझे स्वर्ग में भेजिए। भगवान, चमचागिरी करता है, इसे नर्क में ले जाओ। दूसरा आदमी, मैं डॉक्टर था, मैंने जीवन भर बीमार लोगों की सेवा की है। भगवान, तो कईयों को मारा भी है, तो इसे भी नर्क में ले जाओ। तीसरा आदमी, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। और भगवान भावुक होकर, बसकर पगले, रुलाएगा क्या, चल अंदर चल। पत्नी से मंदिर के बाहर पति बोला, तुम यहीं रुक जाओ, मैं दर्शन करके आ जाता हूँ। पत्नी, क्यों, मुझे भी दर्शन करना है, मैं भी जाऊंगी। पति, अरे वो तो ठीक है, पर मंदिर का भी कोई नियम कायदा है। पत्नी, अच्छा वो कौन सा कायदा है जो मेरे मंदिर जाने पर पाबंदी लगती है? पति, वो देखो सामने बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है, विस्फोटक सामग्री को अंदर ले जाना मना है, तो मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? एक पार्टी में एक औरत ने वेटर को आवाज लगाई और उससे पूछा, अरे भैया सुनो, वह सुंदर सी लड़की किधर गई जो शराब बांटती फिर रही थी? वेटर, जी उसको तो पता नहीं, पर क्या आपको शराब की तलाश है? महिला, नहीं, मुझे अपने पति की तलाश है। एक आदमी की बीबी लापता हो गई। उस आदमी ने अखबार में बीबी की गुमशुदगी का इश्तेहार कुछ इस तरह छपवाया, मेरी बीबी पिछले 5 दिनों से लापता है। जो कोई भी उसकी खोज खबर मेरे पास लाएगा, उसे खोजने की कोशिश करेगा, वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। एक फिल्मी अभिनेता पत्नी को अपनी फिल्म दिखाने ले गया। पत्नी ने जब देखा कि उसका पति हीरोइन के साथ बड़े जोर शोर से रोमांस कर रहा है तो उससे रहा नहीं गया और वह अपने पति से बोली, तुम मुझे तो कभी इस तरह प्यार नहीं करते, इसे क्यों कर रहे हो? अभिनेता, इसे प्यार करने के मुझे 50 लाख मिले हैं। सफर में एक यात्री ने
उत्सुकतावश ड्राइवर से पूछा, आप बस में कितने घंटे रहते हो? ड्राइवर, 24 घंटे। यात्री ने हैरानी से, यह कैसे संभव है? ड्राइवर फट से बोला, भाई साहब 8 घंटे सरकार की बस में और 16 घंटे अपनी पत्नी की बस में। पति, जब मैं सूट पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ तो दुकानदार वाले मुझे सब्जी महंगी देते हैं, और जब मैं मैला कुर्ता पजामा पहनकर जाता हूँ तो सब्जी सस्ती मिलती है। पत्नी, तब तो तुम हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, सब्जी मुफ्त में मिल जाएगी। नो 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 नो। एक बार एक प्रेमी जोड़े की आपस में शादी हो जाती है तो शादी के कई साल बाद एक दिन अचानक अपने पति से पूछती है, सुनो जी, क्या तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना शादी से पहले करते थे? पति, हाँ जानू। पत्नी, तो फिर जैसे शादी से पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, अब क्यों नहीं लाते? पति, कभी तुमने किसी मछुआरे की मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? नो नो नो। एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से मस्खरी करने के इरादे से कहा, कल मेरे ख्वाब में एक लड़की आई थी। वाह, क्या लड़की थी? पत्नी, अकेले ही आई होगी। पति, तुमको कैसे पता? पत्नी, उसका पति मेरे ख्वाब में आया था। नो नो नो। जोक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक नए जोक में, तब तक हंसते रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे।